जीके में स्कोर हो ही नहीं पा रहा है, बार बार यहाँ पे नंबर कट रहे हैं। तो आपको सिंपल सा प्लान बता रहा हूँ आने वाले 30 दिनों के लिए। तो अंतिम 30 दिनों में किस तरीके से आपको तैयारी करनी है आपको पूरा बताऊंगा। कैसे आप मैथ, रीजनिंग, जीएस में स्ट्रांगली यहाँ पे काफी चीजें यहाँ पे स्कोर कर जाओगे। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? कि आप बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी काफी अच्छी तरीके से चल रही है। जैसे कि आपने भाई थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी आपको जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आप 30 दिनों में, अंतिम 30 दिनों में भाई पढ़ के आप आरपीपी एग्जाम को अच्छे से यहाँ पे क्रैक कर पाओगे। क्योंकि आप सभी को पता होगा मात्र आपके पास यहाँ पे फरवरी, तो अगर आप भाई बीच के 10 दिनों को निकाल दो तो आपके पास मात्र यहाँ पे 30 ही दिन बचे हैं जिसमें आपकी अच्छे से यहाँ पे तैयारी हो सकती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले थोड़ी सी यहाँ पे क्लियरिटी दो भाई, इस वीडियो को देखने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको मेहनत यहाँ पे बराबर सी करनी पड़ेगी। आपने ऑलरेडी काफी सारे यहाँ पे वीडियो देख लिया होगा। बस मैं आपको थोड़ी सी आपकी क्लियरिटी दूंगा, थोड़ा सा आपको सही से गाइडेंस दूंगा कि आपको इन अंतिम दिनों में कौन कौन सी आपको गलतियां नहीं करनी है और किस तरीके से आप इन दिनों को मैनेज कर काफी अच्छे स्कोर यहाँ पे कर जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एक एक सब्सक्राइब, एक एक लाइक हमेशा मेरे लिए भाई यहाँ पे मोटिवेशन बना रहता है, जिससे कि आपको मैं समय समय पे वीडियो प्रोवाइड करते रहता हूं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे प्लान बना के रख दिया है। बस आपको इस प्लान को अच्छे से फॉलो करना है। आपको अंतिम 30 दिनों में किस तरीके से आपको तैयारी करनी है आपको पूरा बताऊंगा। कैसे आप मैथ, रीजनिंग, जीएस में स्ट्रांगली यहाँ पे काफी चीजें यहाँ पे स्कोर कर जाओगे। बस इन एक एक पॉइंट को जरूर से याद रखिएगा। आपकी पूरी की पूरी डाउट को यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। एक पेन और कॉपी जरूर से आप लेके बैठ सकते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं भाई, अंतिम 30 दिन आपके पास है। आप 30 दिन की इस तरीके से रणनीति बनाइएगा कि आपके पास मात्र यहाँ पे फरवरी के 30 दिन आपके बचे हुए हैं। ठीक है, आप इन 10 दिनों को अगर आप यहाँ पे निकाल दो तो फरवरी आपके पास बीच है। 28 दिन, 30 दिन आप ऐसे बोल सकते हैं कि मात्र आप एक महीने ही आपको यहाँ पे अच्छे से तैयारी करनी है। इन एक महीने में अगर आपने अच्छे से तैयारी कर लिया, आप 30 दिन को ही काउंट करोगे, आपको तैयारी तो भाई आज से ही स्टार्ट करनी है। ऐसा मत सोच रहे कि भाई यहाँ पे तैयारी हम फरवरी से स्टार्ट करेंगे। आपका एग्जाम मार्च में होगा ही होगा, तो आपको आज से ही यहाँ पे जागना पड़ेगा। कोशिश ये करना कि 30 से जितना ज्यादा हो सके आज से लेके आपके एग्जाम तक स्ट्रांगली तैयारी करो। पर मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं कि अगर आपने अंतिम 30 दिनों में अगर इस तरीके से आपने तैयारी की तो आप आराम से एग्जाम में 100 प्लस स्कोर आप यहाँ पे कर जाओगे। ठीक है, 120 का आपका पेपर है भाई, आराम से आप 100 प्लस यहाँ पे स्कोर कर जाओगे। बस बात ये है कि आप कितने ईमानदारी से इन स्ट्रेटजी को आप यहाँ पे फॉलो करने वाले हो। सबसे पहले दोस्तों आपको कम से कम डेली 12 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और लगातार आपको कम से कम भाई गिरी से गिरी हालत में, अगर आप बीच में गैप भी अगर आप ले रहे हो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी भाई बिल्कुल गैप मत लेना। एक एक दिन आपके लिए काउंट होगा। एक एक दिन आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक एक सेकंड, एक एक मिनट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना। अगर आपने 30 दिन, अंतिम 30 दिन भी भाई इस तरीके से कवर किया, हर दिन कम से कम 12 घंटे की स्टडी आपको निकालना ही निकालना है। 30 दिन तक लगातार आपको करना है भाई। अगर आपने इतना स्ट्रांगली कर लिया तो आराम से आपका सिलेक्शन पक्का यहाँ पे हो जाएगा। सबसे पहले आपको भाई ये 3 चीजें अपनी डेली रूटीन में ऐड करनी पड़ेगी। सबसे पहली प्रायोरिटी आपको मॉक टेस्ट को देना पड़ेगा। अब आपका वो टाइम गया कि आप यहाँ पे नया नया चीजें पढ़ रहे हैं, नए नए टॉपिक यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। आपने अभी तक जो पढ़ा उसको आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। आपको आगे बता रहा हूँ कैसे आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। आप सबसे पहले डेली मॉक टेस्ट दें, जिसमें आपकी कम से कम 2 घंटे तो भाई जाने हैं। इसमें आपका एनालिसिस भी यहाँ पे इंक्लूड है। एनालिसिस आप यहाँ पे कंप्लीटली करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 घंटे मॉक टेस्ट का हो गया। कम से कम 4 घंटे आपको भाई रिवीजन में यहाँ पे देना ही देना है। ठीक है, आपका यहाँ पे सेकंड ये है कि आपको यहाँ पे अब रिवीजन देना है। पहले अपन ने क्या किया, रीडिंग यहाँ पे स्टार्ट किया, फिर आपने रिवीजन किया, फिर आप प्रैक्टिस में आ गए। अब आपका यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। डेली सुबह उठ के कम से कम आपको एक मॉक टेस्ट आपको डेली लगाना है। उस मॉक टेस्ट का आप अच्छे से एनालिसिस करोगी। आपके यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक आपके गलत हो रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे नंबर कटे हैं और किस टाइप के आपके यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, उन टाइप को आपको अच्छे से रिवीजन करना है। इसमें आपका लगभग 4 घंटे जाने वाला है। आपका सभी सब्जेक्ट हैं। आगे आपको ये भी बताऊंगी कि आपको किस तरीके से करना है। मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस का आप जीके और साइंस आपका करंट अफेयर वगैरह आपकी जो है जीके जीएस में जो भी आता है सभी का आप अच्छे से रिवीजन करोगे। उसके बाद दोस्तों कम से कम आपको 6 घंटे रीडिंग के निकालना है। ये 6 घंटे की रीडिंग में कौन सा बोल रहा हूँ, जो टॉपिक यहाँ पे आपके मॉक टेस्ट में नए दिख रहे हैं, जिसमें आपने भाई ज्यादा टाइम नहीं दिया, ज्यादा आपने ध्यान नहीं दिया और वो टॉपिक आपके बार बार गलत हो रहे हैं, तो उन टॉपिक की आपको एक लिस्ट बनाना है। उसमें आपको रीडिंग करना है और कुछ आप यहाँ पे नया भी ऐड कर सकते हैं। जो भी आपने, जैसे कि मैथ्स के आपने अर्थमेटिक के पूरे यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट कर लिए, एडवांस अगर आपके कोई यहाँ पे टॉपिक छूटे तो उनको आप यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम में ऐड करोगे। तो 6 घंटे कम से कम आपको रीडिंग करना है, 4 घंटे आपको अच्छे से रिवीजन करना है और आपको कम से कम 2 घंटे मॉक टेस्ट को देना ही पड़ेगा। ये तो भाई आपका फिक्स है। कम से कम आपको इतना करना ही करना है किसी भी हालत में, तब जाके आप एग्जाम में अच्छा स्कोर भाई कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद आपका ये हो गया कम से कम 12 घंटे की स्टडी आपको निकालना है। कैसे आपको एक एक सब्जेक्ट को भी मैनेज करना है ये आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में ऐसा टारगेट बना के ही रखें मॉक टेस्ट में कि एग्जाम के पहले तक कम से कम 30 प्लस स्कोर आपका मॉक टेस्ट में मैथ्स में दिखना चाहिए। 35 की आपकी मैथ्स आने वाली है, कम से कम 30 प्लस स्कोर आपको यहाँ पे करना ही पड़ेगा।
मैथ्स में आपके 3 पार्ट हैं। इस पार्ट को भाई सभी लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ, अर्थमेटिक हो गया, एडवांस हो गया, और आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की करंट पोजीशन में भाई आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट है। इस पार्ट को आपको यहाँ पे हाईलाइट करके रखना है। जितना स्ट्रॉन्ग आपका कैलकुलेशन रहेगा उतने ही अच्छे आपके मार्क्स मैथ्स में यहाँ पे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल में आपका अर्थमेटिक का अच्छा खासा वेटेज रहेगा, और अर्थमेटिक मतलब आपका कैलकुलेशन, जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन रहेगी उतना ही अच्छा आप अर्थमेटिक स्कोर भाई यहाँ पे कर पाओगे। तो आपको इसको टाइम देना ही देना है। कम से कम मैं बता रहा हूँ, अगर आपने 15 मिनट भी अगर आपने डेली दे दिया अपने कैलकुलेशन में, तो आप आराम से भाई बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा इन 30 दिनों में। इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें भाई फ्री में आपको अवेलेबल हो जाती हैं। आपको आगे बताता हूँ, आप डेली कम से कम 15 मिनट देके अपने कैलकुलेशन को स्ट्रांगली यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। एडवांस का रोल आपका काफी कम रहेगा, आपको बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप मैं बोलूं तो 5 से 10 क्वेश्चन, 5 से 10 भी आपने मैंने भाई ज्यादा बोल दिया, 5 से 7 क्वेश्चन भी अगर आपको दिख गए तो भाई बड़ी बात है। पर आपका अर्थमेटिक का बड़ा रोल रहेगा, कम से कम 25 प्लस आपके क्वेश्चन अर्थमेटिक के रहेंगे आपके एग्जाम में। तो इस तरीके से अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग करना, एक एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके अर्थमेटिक में लगभग आपके 15-16 टॉपिक हैं, जिनको आप करके अर्थमेटिक में पूरे में से पूरे स्कोर आप कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों एक अच्छी बात अर्थमेटिक की ये है कि आपके यहाँ पे एक टॉपिक से लगभग आप 3-4 टॉपिक को कनेक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, जिसको आपको मैंने अपनी टारगेट सीरीज में प्रॉपर्ली कवर करवाया। आपका अर्थमेटिक हो गया, एडवांस हो गया, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस की सभी के नोट्स आपको मैंने प्रोवाइड किए हैं। सही तरीका आपको बताया है कैसे आप बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस तक पूरे सिलेबस को आप बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे। पूरा आपको डे 1 से लेकर डे 45 तक आपको पूरा टारगेट मिल जाएगा। अभी भी अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको पूरा का पूरा टारगेट मिलेगा, पूरे नोट्स मिलेंगे, पूरे पीडीएफ मिलेंगे। बस आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। और अब भाई यहाँ पे आपका मैं रिवीजन स्टार्ट करवाने वाला हूँ, तो आपको रिवीजन भी यहाँ पे कंटिन्यू मिल जाएगा अभी से, और आपकी प्रैक्टिस भी इस सीरीज में होने वाली है। तो आप अभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बता रहा हूँ भाई अर्थमेटिक का सबसे स्ट्रांगली मैंने किस तरीके से आपको कवर करवाया है। जैसे कि आपका परसेंटेज हो गया, परसेंटेज से आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी सॉल्व होता है। आपको मैंने कनेक्ट करके बताया कि आप कैसे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे डिस्काउंट वाला टॉपिक हो गया, एसआई हो गया, सीआई हो गया, सभी टॉपिक आपके एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जिनको आप आसानी से सॉल्व करके अर्थमेटिक में काफी अच्छे यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। उसके बाद आपका रेशो हो गया, पार्टनर सेट हो गया, आई हो गया, सभी टॉपिक भाई इसी तरीके से आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। आपको बताता हूं, आपको ऐसे ही अर्थमेटिक को करना है। बाकी एडवांस में आपके गिने चुने आपके टॉपिक हैं। आपका मेंसुरेशन हो गया, ठीक है, आपके नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया। बस इन्हीं से आपको भाई क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। तो इन टॉपिक को 4-5 टॉपिक हैं जो आपको मैंने अपने टारगेट सीरीज में कंप्लीट करवाया, उसको आप जाके जरूर से देख सकते हैं। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको कॉन्सेप्ट में ध्यान देना है मैथ्स में, जितना आप कॉन्सेप्ट में ध्यान दोगे उतनी अच्छी आपकी मैथ्स होती जाएगी। कोशिश यही करना, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करना, तब जाके आप प्रैक्टिस करोगे तो भी आपको चीजें इजीली यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। आप रिवीजन करेंगे, टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करना है, मिक्स प्रैक्टिस आपको करना है। मैथ्स में आपको कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस में भाई लेके चलना, जितना आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, उतनी अच्छी आपकी मैथ्स यहाँ पे होते ही चली जाएगी। कहाँ से करें, कैसे करें, सबसे सही तरीका आपको बता रहा हूँ। एक बार आप जाके भाई फ्री डेमो देख सकते हैं, मात्र 99 रुपीज में करवा रहा हूं आपको मैं। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें। आपको मैंने एक टारगेट प्लान तैयार किया आप सभी के लिए, स्पेशली आपकी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, जिसको अपन ने आरपीएफ एसआई की टारगेट सीरीज तक चलाया था, फिर आपको मैंने रिवीजन दे दिया था। अब यहाँ पे आप सभी के लिए कांस्टेबल के लिए स्टार्ट होने वाला आपका फिर से रिवीजन प्लस आपकी प्रैक्टिस में आपको करवाने वाला। तो अभी आप इसको ज्वाइन करके लाइव मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और आपको पहले के सभी टारगेट आपको मिल जाएंगे। बस आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। आप यहाँ पे सभी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी, जहां पे आपको प्रैक्टिस हो गया, रिवीजन हो गया, सब कुछ मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो उसके बाद दोस्तों देखते हैं रीजनिंग में आपको किस तरीके से 30 प्लस आपको स्कोर करना है। बहुत ही इजी आपको यहाँ पे रीजनिंग देखने को मिलने वाली है। बस आपको थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी यहाँ पे अपनाना पड़ेगा। आप रीजनिंग की जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, जितने सारे आप भाई क्वेश्चन लगाओगे, उतनी ही अच्छी आपको रीजनिंग में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। रीजनिंग आपका सिंपली भाई बता रहा हूँ, आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे, हर एक टॉपिक की आपको सबसे पहले रिवीजन करना, आपने जो भी पढ़ा है रिवीजन करके आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। कोशिश यही करना कि हर एक टाइप के क्वेश्चन लगाओ, हर एक कॉन्सेप्ट को समझो, तब जाके आप रीजनिंग में पूरे में से पूरे स्कोर कर पाओगे। फिर आपको एक लिस्ट तैयार करने की रीजनिंग में आपके कौन कौन से टॉपिक आपके बनते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपसे नहीं बनते, और जो टॉपिक आपसे भाई नहीं बन रहा है उन्हीं को आप बार बार यहाँ पे टाइम दें, आप रीजनिंग में भी अच्छा यहाँ पे स्कोर कर जाओगे। लास्ट में बात आती है कि भाई जीके में स्कोर हो ही नहीं पा रहा है, बार बार यहाँ पे नंबर कट रहे हैं, तो आपको सिंपल सा प्लान बता रहा हूँ आने वाले 30 दिनों के लिए। आप जीके का अच्छे से रिवीजन करें, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है बस उन्हीं को बार बार रिवाइज करें, नया पढ़ने की कोशिश मत करें, क्योंकि एग्जाम का जो सिलेबस होता है आपको कम से कम 2 मंथ पहले यहाँ पे कंप्लीट करना होता है, और लास्ट में आपको रिवीजन करना होता है। स्पेशली जीके की बात कर रहा हूँ। मैथ्स तो भाई लास्ट तक जितना पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे उतना कम है आपका। मैथ्स रीजनिंग हो गया, जितना आप लास्ट तक रिवीजन करोगे उतना अच्छा है, लास्ट तक आप भाई जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। पर स्पेशली आपको बता रहा हूँ जीके जीएस की, आप कम से कम 1 मंथ पहले भाई जीके जीएस को एक बार पढ़ लें और यहाँ पे एंड कर दें, फिर आपको एग्जाम तक अच्छे से
चीजों को बार बार पलटना पड़ता है, बार बार रिवाइज करना पड़ता है, जाके भाई आप कॉन्फिडेंस से एग्जाम में यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं भाई सीओटी के साथ आपका आंसर यहाँ पे मैच हो रहा है। क्योंकि जीके जीएस में एग्जाम प्रीसर में काफी आपका कंफ्यूजन होता है। अगर आपने जीके को मात्र 1 या 2 बार पढ़ा तो भाई आपको कंफ्यूजन होगा ही होगा। अगर आप जीके को 3 बार 4 बार पलटा लेते हो, फास्टली आप रिवाइज कर लेते हो, आपको भाई आंसर में यहाँ पे क्लियरिटी दिख जाती है और आराम से आप एग्जाम में क्लिक कर जाते हो। तो आपको बता रहा हूँ, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है जीके जीएस में सभी को आप रिवाइज करें, करंट अफेयर आप करें, क्योंकि करंट का टाइम आ गया भाई। जितना आप हो सके लास्ट 1 साल के पूरे करंट अफेयर को करें। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको मैंने प्रोवाइड करवाए हैं आपको टारगेट सीरीज में, वहां से आप जाके देख सकते हैं। फिर आपको रीडिंग करना है, जो टॉपिक आपके भाई यहाँ पे छूट गए हैं उनको आप यहाँ पे रीडिंग करोगे। जो आपके आरपीएफ एसआई एग्जाम 2024 में आए हैं, इसके टॉपिक वाइज वेटेज आपको बताया हूँ कि आपके हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके में कौन कौन से टॉपिक आपके आरपीएफ एसआई के एग्जाम में आए हैं। क्योंकि भाई वहीं से आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम बनेगा, आप देख लेना, वही टॉपिक उठ के आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये सभी चीजें आपको टॉपिक वाइज पूरा बताया हूँ कि हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, ये सभी आपको मिलेंगे मेरे प्राइवेट ग्रुप में, टारगेट सीरीज के प्राइवेट ग्रुप में। ठीक है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो आपको यही देखना है, आप इसको एनालिसिस भी कर सकते हैं कि आपका एसआई का एग्जाम जो हुआ है उसमें आप टॉपिक भी यहाँ पे निकाल सकते हैं कि आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं। आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा पूरा का पूरा पेपर, आपको डाल दूंगा आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि आपका पब्लिक ग्रुप रहने वाला है। इसको आप अभी इजीली ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको भाई स्टडी पॉइंट ब्लॉग के नाम सबको टेलीग्राम देखना आपको मिल जाएगा, बाकी इंस्टाग्राम आपको मिल जाएगा, यहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवा दूंगा। इसकी पूरा का पूरा जो अभी लास्ट ईयर का पेपर हुआ है, अभी लास्ट भाई आपका जो 2024 का एसआई का एग्जाम हुआ आरपीएफ एसआई का, उसको आप देख सकते हैं। और पूरे पेपर को अच्छे से एनालिसिस करके अगर आप देखो तो जो आपको मैंने टॉपिक दिया हूँ पूरा का पूरा निकाल के, भाई टाइम बहुत लगता है, तो एक बार आप इनको भी यहाँ विजिट कर लेना। आपके पूरे मैंने टॉपिक बना दिया हूँ कि आपको हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, आपके कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे गए हैं, जिससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा और बहुत ही कम समय में पूरे पेपर के टॉपिक को यहाँ पे निकाल लोगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस लास्ट में करना है, पहले आप रिवीजन करोगे, रीडिंग करोगे और आप लास्ट में प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आप यहाँ पे जीके जीएस में आराम से 30+ आप स्कोर कर जाओगे। तो अगर आप भाई इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे लास्ट मोमेंट में, तो आपको ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी कि बिल्कुल आप नया नया पढ़ने गए, नई नई पीडीएफ के चक्कर में पढ़ रहे हैं, नए बुक्स यहाँ पे ला रहे हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अभी तक आपने जो भी पढ़ा उसी पे विश्वास करें, उसी को बार बार रिवाइज करें, उसी की आप प्रैक्टिस करें, आप एग्जाम में काफी अच्छे स्कोर कर जाओगे। बाकी दोस्तों आपको मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आप अभी भी सीरियस हैं तो आपके पास अभी भी टाइम है, आप मेरी सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। आपको मैंने डे 1 से लेकर पूरा टारगेट कंप्लीट करवा दिया है, आपको पूरा मिल जाएगा। डे 1 से लेकर डे 45 तक की पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे, पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिनको आप भाई इजीली फास्टली आप कवर करके मेरे साथ जुड़ के लाइव मेरे साथ भाई रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपकी एग्जाम के पहले आप अभी भी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको मैं सभी चीजें यहाँ पे अवेलेबल करवा दूंगा। तो आपको ये वीडियो भाई कैसी लगी जरूर से आप मुझे बताइएगा, और आने वाली सभी वीडियो के लिए इस चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करके भाई रख लेना, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब हमेशा मेरे लिए मोटिवेशन बना रहता है। मिलते हैं भाई हम नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।